हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोठवाल मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोले या रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर आर्तव चक्र, मासिक धर्म, सब इसी को बोलते हैं और पीरियड्स भी इसे बोलते हैं। और हम बात करेंगे पीरियड्स हर महीने क्यों आते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। इसके साथ पढ़ेंगे ओवुलेशन और फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है किस तरह से ये काम करती है, किस तरह से रनिंग होती है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेस्पॉन्सिबल हार्मोन। लास्ट क्लास में भी इसकी बात करी थी, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट हार्मोन है जीएनआरएच, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है एफएसएच, जो कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होंगे ये दोनों, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये सिक्रेट होता है प्राइमरी फॉलिकल से, जो कि ओवरी के अंदर होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो है ये सिक्रेट होता है कॉर्पस लुटियम से, जो कि ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है उसके बाद जो बचता है उसे सिक्रेट होगा। देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियोडिक डिस्चार्ज ऑफ सेल्यूलर डेब्रिज फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। मतलब पीरियोडिक डिस्चार्ज है, पीरियड्स के अंदर डिस्चार्ज रहेंगे, मतलब हर एक कुछ टाइम पीरियड रहेगा इसका। तो टाइम जो रहता है इसका 1 से 6 दिन का टाइम रहता है। पीरियड्स की बात करें तो, जिसको अपन मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। पीरियडिक डिस्चार्ज ऑफ सेलुलर डेब्रिज। सेलुलर डेब्रिज का मतलब है सेल और टिश्यूज जो है वो इसके अंदर रहेंगे। फ्रॉम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। सेलुलर डेब्रिज के साथ इसके अंदर रहेगा ब्लड। ब्लड और सेलुलर डेब्रिज ये जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के थ्रू अपने को देखने को मिलेगी इसमें मेंस्ट्रुएशन के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली सीरीज ऑफ हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस। ये क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंथली सीरीज है जिसके अंदर हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन द ओवरीज एंड यूट्रस। ओवरीज दो होती है, ठीक है। तो एक महीने एक ओवरी से ओवम जो निकलता है, ठीक है, दूसरे महीने दूसरी ओवम से निकलता है। और किसी महीने में अगर दोनों से भी अगर निकल जाता है और दोनों फर्टिलाइज हो जाए तो ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द monthly series of hormonal and physical changes in the ovaries and uterus that prepare the female body for a possible pregnancy। क्या होता है इसके अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल वो साइकिल है, वो सीरीज है जिसके अंदर हर महीने हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस क्यों होते हैं? ताकि वो फीमेल की जो बॉडी है उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार कर सके। फीमेल की जो बॉडी है उसको प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, वो उसके लिए तैयार करते हैं। और ये चेंजेस जो हैं ये देखने को मिलते हैं ओवेरी में और यूट्रस के अंदर। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, द यूटेराइन लाइनिंग इज सेड ऑफ। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? यूटेराइन लाइनिंग जो है वो सेड ऑफ हो जाएगी। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो उसका सेट डाउन हो जाएगा। और रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा? वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और इरिटेशन। ये तीनों चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है इसके अंदर। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एक मंथली सीरीज है जिसके अंदर हर महीने हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। और वो जो चेंजेज हैं वो होते हैं ओवेरी और यूट्रस के अंदर। और वो चेंजेस होते हैं ताकि फीमेल की जो बॉडी है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। इस ऐसी कंडीशन में उसको ले आते हैं, इस तरह से उसको तैयार कर देते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो वो जो प्रोग्राम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? यूट्रस की जो लाइनिंग है वो सेड ऑफ हो जाएगी और पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और फीमेल के अंदर इरिटेशन अपने को देखने को मिलेगा। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो नॉर्मल ड्यूरेशन इसका कितना होता है? तो नॉर्मल ड्यूरेशन जो है 21 से 35 दिन का इसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। मतलब जो साइकिल है
21 दिन के अंदर भी बार बार रिपीट हो सकती है, हर 21 दिन के अंदर और हर 35 दिन के अंदर भी ये रिपीट हो सकती है। कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 से ज़्यादा भी हो सकती है। एवरेज इसको मानते हैं कि इतनी जो रहेगी वो उसको नॉर्मल मानेंगे, इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर एबनॉर्मलिटी के अंदर आ जाएगा, और इधर 21 से कम हो जाए तो ये भी एबनॉर्मलिटी के अंदर आएगा। एवरेज जो है, एवरेज मानते हैं 28 कि 28 दिन की जो साइकिल है वो नॉर्मल है। उसके बाद है बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मिनार्की। प्यूबर्टी के अंदर पढ़ते हैं ये कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसको बोलेंगे, मिनार्की को। मिनार्की पढ़ते हैं अपन प्यूबर्टी के अंदर। प्यूबर्टी का मतलब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं तो उसका जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है मिनार्की, फीमेल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यूट्रस में चलेगी और ओवेरी के अंदर चलेगी। ये साइकिल जो है दोनों जगह पे चलेगी, ठीक है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। यूट्रस के अंदर जो चलने वाली साइकिल है वो 4 फेज में कंप्लीट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड है सिक्रेटरी फेज, और फोर्थ है इस्चेमिक फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज ये 1 से 6 दिन तक चलती है, और इसे ही पीरियड्स भी बोलते हैं। पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है 7 से 14 दिन के लिए चलेगी। उसके बाद है सिक्रेटरी फेज, अगले 15वें दिन से लेके 24वें दिन तक ये चलेगी। उसके बाद इस्चेमिक फेज अगले 25वें दिन से 28वें दिन तक ये चलेगी, और 28 दिन के बाद फिर वापस से एक दिन से पहले दिन से मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज जो है वापस से स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोलिफरेटिव फेज जो चलती है यूट्रस के अंदर, इसी के साइमल्टेनियसली चलती है फोलिकुलर फेज। तो ये भी चलेगी यहाँ पे 7 से 14 दिन। ये जो साइकिल है ये भी 7 से 14 दिन चलेगी। उसके बाद सिक्रेटरी फेज जो चलती है इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, इसी के साइमल्टेनियसली चलती है ल्यूटियल फेज। तो ये भी चलेगी 15वें दिन से, ये 15वें दिन से ऑनवर्ड रहती है। मतलब 15वें दिन के बाद फिर ल्यूटियल फेज ही चलती है जब तक कि ब्लीडिंग नहीं हो जाती है। तो ये इसकी दो फेजेस, दो टाइप की साइकिल है, यूट्राइन साइकिल, ओवेरियन साइकिल। यूट्रस के अंदर जो चेंजेस होंगे वो इन 4 फेजेस के अंदर देखने को मिलेंगे, और ओवेरी के अंदर जो चेंजेस होंगे वो इन 2 फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। इसको इस तरह से देख सकते हैं। फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट फेज है इसकी मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। ये चलेगी पहले दिन से 6ठे दिन तक, ठीक है। उसके बाद 7वें दिन से 14वें दिन तक जो चलेगी वो रहेगी प्रोलिफरेटिव फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज जो है इसी के साथ साथ यहाँ पे ओवेरी के अंदर, ओवेरी के अंदर जो चलेगी वो रहेगी फॉलिकुलर फेज, जो कि 7 से 14 दिन तक ये रहेगी। उसके बाद 15वें दिन से 24वें दिन तक सिक्रेटरी फेज रहेगी, और इसी के साथ साथ चलती रहेगी ओवेरी में लूटियल फेज। और 24वें दिन के बाद 25वें दिन से लेकर 28वें दिन तक इस्चेमिक फेज या प्री मेंस्ट्रुअल फेज रहेगी। मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग फेज से जस्ट पहले की जो फेज रहेगी उसको बोलेंगे प्री मेंस्ट्रुअल फेज। और इस्चेमिक का मतलब होता है इसके अंदर इस्चेमिक कंडीशन आती है, वो समझेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, और मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर या इस फेज की जब बात करेंगे तब समझेंगे। तो ये थी मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिजियोलॉजी समझते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सबसे पहले जो हार्मोन मैंने बताए थे, जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो सब उनका टारगेट ऑर्गन कौन सा था, सिक्रेशन कहाँ से होता है और वो काम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है जीएनआरएच। और ये जो फिजियोलॉजी है, ये फिजियोलॉजी अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज चलती है यूट्रस के अंदर, और ओवेरी में चलेगी फॉलिकुलर फेज। तो दोनों फेजेस साथ में चलेगी, और अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, प्रोलिफरेटिव फेज से। तो क्या होगा,
हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होगा जीएनआरएच, ये जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा एफएसएच हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा एफएसएच, और एफएसएच का टारगेट ऑर्गन बताया था, ये जाके काम करता है ओवेरी पे। तो ये ओवेरी है, ये ओवेरी पे जाके काम करेगा, और ओवेरी के अंदर भी कहाँ पे करेगा काम, प्राइमरी फॉलिकल, इसी का दूसरा नाम था ओवेरियन फॉलिकल, और इसका एक और नाम था प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी ओसाइट, ये इसी का नाम है। तो प्राइमरी फॉलिकल पे जाके ये काम करेगा। यहाँ पे काम क्या करता है, ये इसकी ग्रोथ करवाने का काम करता है, इसकी ग्रोथ करवाएगा और इसको मेच्योर करने का काम करेगा। तो धीरे धीरे इसको ही इसकी ग्रोथ करवाता रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, यहाँ पे आके काम करेगा एफएसएच, यहाँ पे आके एफएसएच काम करेगा, इसकी ग्रोथ करवाता रहेगा, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होती रहेगी। लगभग 12वें-13वें दिन तक इसकी, 12वें दिन तक लगभग ये 12वां दिन है, 12वें दिन तक इसकी ग्रोथ जो है लगभग कंप्लीट हो जाती है। और जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है, इसी से सीक्रेट, प्राइमरी जो फॉलिकल्स है इसी से सीक्रेट होता रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन। सीक्रेट कहाँ से होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, प्राइमरी फॉलिकल से ये सीक्रेट होता रहेगा। एफएसएच का काम क्या है, इसको मेच्योर करने का, प्राइमरी फॉलिकल जो है इसको मेच्योर करने का, और मेच्योर ये 12वें दिन तक कर देगा। और जब ये मेच्योर हो जाता है तो इसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। मेच्योर हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल, उसी को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एफएसएच का काम था इसको मेच्योर करवाने का, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करने का, जो कि हो गया। उसके बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन भी कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, प्राइमरी फॉलिकल से। अब यहाँ से ये सीक्रेट हो रहा था, तो इसको पता है कि ये एफएसएच का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी एस्ट्रोजन जो है ये नेगेटिव फीडबैक लेके जाएगा कि एफएसएच का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये नेगेटिव फीडबैक लेके किसके पास आएगा, हाइपोथैलेमस के पास। नेगेटिव फीडबैक लेके जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, फिर हाइपोथैलेमस सीक्रेट करेगा जीएनआरएच, दोबारा से जीएनआरएच जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होगा फिर एलएच हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन, और लुटिनाइजिंग हार्मोन का टारगेट ऑर्गन बताया था कि ये जाके काम करता है ग्राफियन फॉलिकल पे। तो ये जाके कहाँ पे काम करेगा, ग्राफियन फॉलिकल पे। और ये ग्राफियन फॉलिकल पे क्या काम करता है कि इसको रप्चर करने का काम करता है। अब देखो 14वें दिन पे इसको ये रप्चर कर देगा, इसकी किसकी इन्फ्लुएंस में रप्चर होगा, ये एलएच के इन्फ्लुएंस में इसको रप्चर कर देगा। और रप्चर होने के बाद यहाँ से इसके अंदर जो ये पिंक कलर की जो स्ट्रक्चर है, पिंकिश ग्रे कलर की स्ट्रक्चर होती है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट। ये जो है इसी को बोलेंगे अपन सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट बोल सकते हैं या फिर ओवम बोल सकते हैं, ओवम या सेकेंडरी ओसाइट इसको बोलेंगे। और रप्चर होने के बाद जो बाहर का जो पार्ट बचेगा, ये बाहर का जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। इस पार्ट को बोलते हैं कॉर्पस लुटियम। और ये जो प्रोसेज है, जिस प्रोसेज के अंदर एलएच हार्मोन आएगा और इसको रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद अंदर के जो पार्ट था सेकेंडरी ओसाइट या ओवम, वो बाहर निकल जाएगा। ये जो सारा जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या है कि ओवुलेशन के अंदर ओवम का बाहर निकलना, ओवम का बाहर निकल जाना, उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, अब ये जो ओवम जो बाहर निकला है, ये चला जाएगा यहाँ से रिलीज होके, ये अब तक ओवेरी के अंदर था, ओवेरी से रिलीज होके ये चला जाता है। जैसे यहाँ पे था ये, तो यहाँ पे रप्चर होगा, यहाँ से रप्चर होके होने के बाद ये चला जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी एम्पुला वाला जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, वहां पे जाके ये वेट करेगा। वेट किसका करेगा, स्पर्म का, स्पर्म का ये वेट करेगा।
स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद ये जाके यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है। अब देखो जो ये यहाँ से एस्ट्रोजन निकल रहा था, एस्ट्रोजन ने जाके इसको रप्चर तो करवा दिया, लेकिन एस्ट्रोजन जब निकल रहा था तो एस्ट्रोजन भी कुछ काम करता है। और ये काम क्या करता है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है, आपने बात करी कि ब्लीडिंग फेज के बाद की बात है, तो ब्लीडिंग फेज जो होती है उसके बाद, मतलब ब्लीडिंग फेज के अंदर क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसका सेट डाउन हो चुका, मतलब एंडोमेट्रियम जो है उसका सेट डाउन हो चुका। और सेट डाउन की अगर बात करें तो एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती है, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेजल। तो बेजल लेयर को छोड़ के बाकी जो 2 कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर है, जिनको कंबाइंड अपन जोना फंक्शनलिस बोलते हैं, तो उन दोनों का सेट डाउन हो जाता है, तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने का काम करता है। एस्ट्रोजन जो है ये इसको रीजनरेट करने का काम करेगा एंडोमेट्रियम को। एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा ओवेरी से, ओवेरी से सीक्रेट होता रहेगा धीरे धीरे, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाता रहेगा, ठीक है, धीरे 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 इसकी लाइनिंग को ये बनाता रहेगा। उसके बाद देखो अब 14वें दिन पे यहाँ पे रप्चर हो गया, कॉर्पस लूटियम बन गया। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है येलो कलर का होता है, ये कॉर्पस लूटियम जो होता है इसकी लाइफ स्पैन होती है 10 से 14 दिन, मतलब 10 से 14 दिन तक ये रह सकता है। और इसको मेंटेन 10 से 14 दिन के लिए मेंटेन करने का जो काम है वो एलएच करता है। एलएच हार्मोन इसको 10 से 15 दिन, 10 से 14 दिन तक इसको मेंटेन कर सकता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, मतलब स्पर्म नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में इसको 10 से 14 दिन तक ये मेंटेन कर सकता है। अभी जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जो है प्रोजेस्टेरोन। ये जो कॉर्पस लूटियम है यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन बताया था कि ये कहाँ पे आके काम करता है, एंडोमेट्रियम पे। एस्ट्रोजन भी एंडोमेट्रियम पे काम करता है और प्रोजेस्टेरोन भी एंडोमेट्रियम पे आके काम करता है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, यहाँ पे इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने का काम करता है, और ये मेनली जो करवाता है वो करवाता है हाइपर प्लेजिया, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, सेल्स के नंबर बढ़ाने के काम करता है। फिर आएगा प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन जो करता है वो करता है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया भी करता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो हाइपरट्रोफी करता है, मतलब यहाँ पे जो सेल्स के नंबर बढ़े तो उनके साइज को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है, इनको बढ़ाने का काम करेगा। ये कौन सी फेज के अंदर होता है, ठीक है, ये सारा सब कुछ फेजेज जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बता दूँ। प्रोजेस्टेरोन आएगा और इसको, इसकी साइज को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये कब तक कर सकता है, ये इसको बना और ये इसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा और इसको मेंटेन रखने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस की जो लाइनिंग है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, लेकिन प्रोजेस्टेरोन जो है इसको मेंटेन रखने का भी काम करता है। मेंटेन कैसे रखता है ये, एंडोमेट्रियम की जो सेल है वहां से एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसका नाम है PGF2 एल्फा। PGF2 एल्फा जो केमिकल है ये सीक्रेट होता है, और ये जो केमिकल है ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम करता है, ये करता है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम, मतलब ये जो वेसल्स हैं उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा। प्रोजेस्टेरोन जो है ये, अब देखो इसकी जो लाइफ स्पैन है कॉर्पस लूटियम की 10 से 14 दिन है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो 10 से 14 दिन तक ही सीक्रेट हो सकता है। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो 10 दिन तक तो ये हार्मोन अच्छे से सीक्रेट होगा, सीक्रेट होगा तो ये इसकी जो लाइनिंग है ये अच्छे से बन जाएगी और 10 दिन तक इसको मेंटेन करके ही रख सकता है। 10 दिन तक मेंटेन करके रख लेगा, उसके बाद अगले जो 15वां दिन है, 16वां दिन है, 17वां दिन है और 18वां दिन है, सॉरी 10 दिन के बाद अगले 11वां दिन, 12वां दिन, 13वां दिन और 14वां दिन, ये अगले जो दिन है इनके अंदर ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वो डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम जो है ये डिजेनरेट होने लग जाता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो 14 दिन की है, तो ये धीरे धीरे डिजेनरेट होने लग जाएगा।
और जैसे जैसे डिजेनरेट होगा, डिजेनरेट जब होता है तो इसका कॉर्पस लूटियम की जगह इसको बोलने लग जाते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस लूटियम को कॉर्पस एल्बिकेंस से डिजेनरेट होने लग जाता है और चेंज हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, और इसका दूसरा नाम है कॉर्पस एल्बुजिनिया। तो उसके अंदर ये चेंज हो जाता है। तो मतलब ये जैसे 11वें दिन पे ये 10वें दिन तक ये 100% काम कर रहा था, 100% ये प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो सीक्रेट कर रहा था, 100% ये प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट कर रहा था। उसके बाद अगले 11वें दिन पे ये क्या करेगा, 75% ही प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट कर पाएगा, 75% प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करेगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन ही कर रहा था इसको मेंटेन, तो अगले 11वें दिन ये 75% इसके अंदर क्षमता है कि इसको मेंटेन करके रख सके। उसके बाद अगले 12वें दिन पे फिर 50% पे आ जाएगा, अगले 13वें दिन पे 25%, और 14वें दिन पे तो ये आ जाएगा 0%। मतलब 14 दिन के बाद ये कॉर्पस लूटियम जो कॉर्पस एल्बिकेंस बनाता तो वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर हो जाएगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का कोई सोर्स नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम को अब बनाए रखने के लिए कोई हार्मोन नहीं है, तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो इसका सेट डाउन हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है किस तरह से होता है फिजियोलॉजी इसकी, इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। मेंस्ट्रुअल की जो फेजेज है सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, सिक्रेटरी फेज और इस्केमिक फेज, कौन सी फेज के अंदर ये क्या होगा अब वो बाकी का आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन इज द प्रोसेस इन विच एग इज रिलीज फ्रॉम ओवेरी। क्या होता है, एलएच हार्मोन आएगा, एलएच हार्मोन आके ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद वहां से एग जो है वो रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, ओवेरी से, और वो जाके वो चला जाएगा कहाँ पे, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, एग जो होता है ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको इसी कलर में रखा है। एग इज रिलीज फ्रॉम ओवेरी एंड रेस्ट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। बाकी का जो पार्ट बच जाता है उसको अपन कॉर्पस लूटियम बोल देते हैं। टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन का टाइम क्या रहता है, 14 डेज प्रायर टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली होती है उससे जस्ट पहले जो 14 दिन होते हैं, 14वां दिन होता है, उस 14वें दिन पे होता है ओवुलेशन। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन प्रोसेस, ओवुलेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए, और रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, और ओवुलेशन की प्रोसेस के लिए और सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर ही आके ये काम करता है। उसके बाद देखते हैं साइन ऑफ ओवुलेशन। साइन जो की अगर बात करें तो इसके अंदर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ज़्यादा नहीं होता, 0.3 टू 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके अंदर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये जो इंक्रीज होता है ये इंक्रीज होता है किसकी वजह से, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ता है तो उसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है यहाँ पे बढ़ता है। उसके बाद है स्पाइना बार्केट साइन। स्पाइना बार्केट साइन के अंदर क्या होता है, पर वेजाइनल थिन एंड वाटरी सिक्रेशन देखने को मिलता है। पर वेजाइनल थिन एंड वाटरी सिक्रेशन देखने को मिलता है कब, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आने वाली होती है उसके जस्ट 14 दिन पहले। मतलब ओवुलेशन हुआ है या नहीं, ओवुलेशन का पता कर सकते हैं इससे, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये जो टेम्परेचर है जब भी बेड से उठे, बेड से उड़ते टाइम पे ये टेम्परेचर जो है चेक करना है, डेली चेक करते रहना है, जिस दिन भी बढ़ा हुआ मिले मतलब ओवुलेशन जो है हो सकता है। स्पाइना बार्केट साइन, पर वेजाइनल ब्लीडिंग, पर वेजाइनल थिन एंड वाटरी सिक्रेशन अपने को देखने को मिलेगा। मिडल स्टमक साइन, इसका मतलब पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये तीनों साइन अगर प्रेजेंट है मतलब ओवुलेशन हो गया है। तीनों साइन प्रेजेंट है मतलब ओवुलेशन हो गया है। ओवुलेशन जब होता है तो ओवुलेशन के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी साइड जो है ये चला जाएगा कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला वाले पार्ट में, और ये जाके यहाँ पे वेट कर रहा है किसका,
ये वेट कर रहा है स्पर्म का, और इसकी जो लाइफ है वो 24 से 36 घंटे की इसकी टोटल लाइफ होती है। तो ये 24 से 36, लास्ट 36 घंटे तक ये वेट कर सकता है स्पर्म का, इससे ज़्यादा ही वेट नहीं कर पाएगा। यही टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। मतलब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के 1-2 दिन पहले भी देख सकते हैं कि जो ओवुलेशन है 12वें दिन पे हो जाए, 13वें दिन पे हो जाए, तो जब भी ये एग रिलीज होगा, सेकेंडरी साइड जो है ये रिलीज होगा, ठीक है। ये रिलीज होने के 36 घंटे, स्पर्म की अगर बात करें तो स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 72 आवर्स की होती है, ठीक है। तो मतलब ओवुलेशन का जो टाइम है 14वां दिन, इसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद तक, मतलब ये 5 दिन, 2 दिन इधर कर लो और 2 दिन इधर, ये जो टाइम होता है यही टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का। मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आने वाली है उसके 14वें दिन, उसके 14 दिन पहले जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा ओवुलेशन का, ठीक है। और ओवुलेशन ओवुलेशन का जो टाइम है बेस्ट टाइम रहता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके लिए ये 3 साइन है ओवुलेशन पता करने के लिए कि ओवुलेशन हुआ है या नहीं। उसके लिए देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, पर वेजाइनल थिन सिक्रेशन, थिन एंड वाटरी सिक्रेशन देखने को मिलेगा, पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन ये देखने को मिल सकता है, तो मतलब ओवुलेशन हुआ है। उसके बाद ओवुलेशन जब होता है तो आउटर जो बॉडी होती है उसको तो बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, जो कि येलो कलर का है, और इसके लाइफ स्पान जो है 10 से 14 दिन की इसकी लाइफ। उसके बाद सेकेंडरी ओसाइट बनता है, रिलीज हो जाता है, जो कि पिंकिश ग्रे कलर का होता है, और इसकी जो लाइफ है 24 से 36 घंटे की इसकी लाइफ होती है। अब देखो, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन कॉर्पस लूटियम इज इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर कॉर्पस लूटियम को, इसको 10 से 14 दिन के लिए मेंटेन करने का जो काम करेगा वो करेगा लूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। और हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन कॉर्पस लूटियम इन प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो उसके बाद इसकी जो लाइफ है इसकी लाइफ बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए उस केस में तो इसकी लाइफ हो जाती है 12 वीक्स या 3 मंथ, इसकी ये लाइफ हो जाती है। और इसको मेंटेन करने का जो काम है प्रेगनेंसी के अंदर वो करता है बीटा एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट फर्स्ट बात करते हैं अब मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज की, जो कि 1 से 6 दिन के लिए होती है, ठीक है। अब इसके अंदर मेन हार्मोन जो है मेंस्ट्रुअल फेज का वो है डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है कॉर्पस लूटियम, उसके बाद से स्टार्ट होती है। तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अब वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं रह सकता। मेंटेन रखने के लिए क्या करता है वो कि एंडोमेट्रियम से जो PGF2 अल्फा जो सीक्रेट होता है, इसको सीक्रेट होने से ये रोकता है, और ये क्या करता है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने का काम करता है, ठीक है। तो इसको सीक्रेट होने से रोकने का काम करता है। ये क्या करवाता है, अगर इसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा स्पाइरल आर्टेरियल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियल सेल्स, एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है उनके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। कम होगा तो क्या होगा, इससेमी कंडीशन इन एंडोमेट्रियल सेल्स, एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं उनके अंदर इससेमी कंडीशन देखने को मिलेगी, इससेमिक कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलेगी, इससे में देखने को मिलेगा। उसके बाद इससे में हो गया तो क्या होगा, नेक्रोसिस इन एंडोमेट्रियल सेल्स, एंडोमेट्रियल जो सेल्स हैं उनका नेक्रोसिस हो जाएगा। इससे में के अंदर क्या होता है, ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो डिजनरेट होने लग जाएगी, ठीक है। तो नेक्रोसिस हो जाएगा, और नेक्रोसिस होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये सेड ऑफ होने लग जाएगी, ठीक है। और ये जो नेक्रोसिस होगा किसका होगा, सेल्स का होगा, ठीक है। वहाँ के जो सेल्स और टिश्यू है, कौन से सेल्स टिश्यू, जो कि एंडोमेट्रियम के अंदर
तीन लेयर बताई थी, कॉम्पैक्ट, स्पंजी और बेजल लेयर। तो कॉम्पैक्ट और स्पंजी जो दोनों लेयर हैं, ये दोनों लेयर, इन दोनों लेयर का के जो सेल टिश्यू हैं उनका नेक्रोसिस होगा, उनके अंदर ये सेमी कंडीशन आएगी और उनके अंदर ये ब्लड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस होगा, इन दोनों लेयर का होगा। ठीक है, ये और ये यहाँ पे क्या होगा, सेट डाउन जब होगा तो जोना फंक्शनलिस लेयर का होगा। जोना फंक्शनलिस लेयर किसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट और स्पंजी दोनों लेयर को कंबाइंडली बोलते हैं जोना फंक्शनलिस, कि ये फंक्शन करती है, फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं इसको। और रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग। पर वेजाइनल ब्लीडिंग इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि ब्लीडिंग चलेगी कब तक, 1 से लेके 6 दिन तक। ये नॉर्मल मानते हैं, अप्रोक्स लगभग 4 दिन तक चलती है। अप्रोक्स 4 दिन तक ये ब्लीडिंग चलती है। तो ये थी मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। इसके अंदर ही नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो 1 से 6 दिन इसका नॉर्मल ड्यूरेशन है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मतलब ब्लीडिंग फेज जो होती है, ये मेंस्ट्रुअल फेज, इसके अंदर नॉर्मल अमाउंट ब्लड का वो कितना लॉस होता है, तो 20 से 80 ml ये इसका लॉस होता है। और एवरेज अगर बात करें तो लगभग 50 ml के लगभग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लड का लॉस होता है। एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज एंडोमेट्रियल थिकनेस इज, अब इसके अंदर कॉम्पैक्ट और स्पंजी जो दोनों लेयर थी उनका तो सेट डाउन हो जाएगा, बचेगी एक लेयर और वो रहेगी बेजल लेयर। बेजल लेयर, बेजल लेयर बोलते हैं या फिर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है 3 लेयरों से मिलकर बनी है, तो अब एक ही लेयर बची है, बेजल लेयर। तो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो अब 1 से 2 mm ही रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोलिफरेटिव फेज। ये 7वें दिन से स्टार्ट होगी, 7वें दिन से स्टार्ट होगी और अगले 14वें दिन तक ही चलेगी। प्रोलिफरेटिव फेज इज साइमल्टेनियसली बिगिनिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज जो है ये साथ साथ चलती है फॉलिकुलर फेज के साथ, जो कि ओवेरी के अंदर है। ओवेरी के अंदर साइकिल जो चल रही है फॉलिकुलर फेज, और ये यूट्रस के अंदर चलेगी फॉलिकुलर फेज, दोनों साथ साथ चलती रहेगी। मेन हार्मोन ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज तो रहेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रहेगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, जाके एंडोमेट्रियम पे, ये एंडोमेट्रियम को दोबारा से बनाने का काम करेगा, क्योंकि पहली जो इससे फेज थी उसके अंदर क्या था, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी 1 से 2 mm की रह गई थी। अभी इसको वापस से बनाने का काम करेगा। तो रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और ये मोस्ट कॉमन करता है वहाँ पे हाइपरप्लेजिया, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। उसके बाद ओवुलेशन इज अकर इन प्रोलिफरेटिव फेज। ओवुलेशन जो होगा प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब 7 से 14 दिन के अंदर ही 12वें दिन, 13वें दिन, या लास्ट 14वें दिन पे ओवुलेशन अपने को देखने को मिलेगा। एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 3 to 4 mm। अब एस्ट्रोजन जो है वो उसको रिजनरेट करने का काम कर रहा है, यहाँ पर हाइपरप्लेजिया करवा रहा है, तो उससे क्या होगा, 3 से 4 mm की जो थिकनेस है, पहली फेज के अंदर 1 से 2 mm रह गई थी, तो इसको 3 से 4 mm का ये कर देगा। उसके बाद है सिक्रेटरी फेज। अगले 15वें दिन से 24वें दिन तक सिक्रेटरी फेज चलेगी। अगले 15वें दिन से 24वें दिन तक सिक्रेटरी फेज चलेगी, और सिक्रेटरी फेज इज साइमल्टेनियसली बिगिनिंग ऑफ ल्यूटियल फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। अब ये क्या है, यूट्रस के अंदर जो सिक्रेटरी फेज चलेगी, इसी के साथ साथ ओवेरी के अंदर ल्यूटियल फेज चलेगी। ये दोनों साइकिल जो है, ये दोनों फेज जो है साथ में चलती रहेगी। मेन हार्मोन ऑफ सिक्रेटरी फेज, तो इसका जो मेन हार्मोन रहेगा वो रहेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इंक्रीज थिकनेस एंड एडिमेटस चेंज इन एंडोमेट्रियल सेल्स। मतलब वहां पे क्या करेगा, ये इसकी थिकनेस को बढ़ाने का काम करेगा। थिकनेस कैसे बढ़ाएगा, हाइपरट्रोपी करवाएगा वहां पे जाके। हाइपरट्रोपी क्या है, इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं उनके साइज को बढ़ाने का काम करेगा। और सेल की जो साइज बढ़ेगी, तो सेल बढ़ने से क्या होगा, वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और उस स्वेलिंग को बोलते हैं एडिमेटस चेंज। तो वहां पे जाके प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, उसके थिकनेस को बढ़ाएगा, एडिमेटस चेंज करवाएगा एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर। ठीक है, वापस से ये बना देगा किसको, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर को। तो अब तीनों लेयर हो जाएगी।
एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है ये जब सेक्रेटरी फेज या लुटियल फेज जब खत्म होगी तो उसके एंड पे एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो हो जाएगी 8 से 10 mm। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो मैक्सिमम सेक्रेटरी फेज के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 8 से 10 mm होती है। अब इसलिए 8 से 10 mm के अंदर कॉम्पैक्ट लेयर भी है, स्पंजी भी है और बेजल लेयर भी है, तीनों लेयर है इस टाइम पे सेक्रेटरी फेज के अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद इस्केमिक फेज और प्री मेंस्ट्रुअल फेज, मतलब दोबारा से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होने वाली है। अब ये 25वां दिन हो गया, 25वें दिन से लेकर 28वें दिन, 28वें दिन के बाद तो दोबारा से साइकिल स्टार्ट होने वाली है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग फेज। तो उसके 4 दिन पहले क्या होता है, मेन हार्मोन ऑफ इस्केमिक फेज, इस्केमिक फेज का जो मेन हार्मोन जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। लेकिन होता क्या है कि प्रोजेस्टेरोन जो है ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहता है। मतलब क्या होगा, 14वें दिन पे ऐसे देखो, पहले दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग हुई 1 से 6 दिन तक, उसके बाद 7 से लेके 14 तक ओवुलेशन हुआ और दोबारा से बनने लग गई। ठीक है, और यहीं पे बना था क्या, कॉर्पस लूटियम, जिसकी लाइफ थी 10 से 14 दिन की। अब ये इसको प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेगा और मेंटेन रख सकता है एंडोमेट्रियम को लास्ट 14 दिन तक। मतलब अगर बात करें 1 तारीख से, तो ये 1 तारीख हो गई, 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक तो क्या हो गया, ओवुलेशन, और उसके बाद अगले 14 दिन, मतलब लास्ट 14 दिन तक कॉर्पस लूटियम रहेगा, तो ये सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मतलब 14 दिन तक इसको मेंटेन करके रख सकता है। ठीक है, तो 14 दिन तो यहाँ तक हो गए थे, और आगे के जो 10 दिन है, 10 दिन ये आ गए, और 10 दिन तक 24वें दिन तक अगर बात करें ना, कि 1 से 6 तो ये हो गए कौन सी, ब्लीडिंग फेज। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, और 15वें दिन से 24वें दिन तक रहती है सिक्रेटरी फेज। 24 दिन तो ये हो गए, उसके बाद अगले 25वें दिन के बाद ये धीरे धीरे डिजनरेट होने लग जाएगा, क्योंकि ये डिजनरेट होने लग जाए तो धीरे धीरे इसका प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो भी कम होने लग जाएगा। तो अगले 4 दिन, 24 तो यहाँ पे हो गए, और अगले 4 दिन के अंदर कॉर्पस लूटियम जो है पूरी तरह से डिजनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रेशन हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। तो 24 और 4 ये इस तरह से 28 दिन की जो है साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस लूटियम चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस और कॉर्पस एल्बुजिनिया, जो कि व्हाइट कलर का होता है। कॉर्पस लूटियम क्या है, डिजनरेट हो रहा है, तो डिजनरेट होने के साथ साथ ये इसी का दूसरा नाम रखते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस और कॉर्पस एल्बुजिनिया, जो कि व्हाइट कलर का होता है। इससे में कंडीशन अकर होगी इसके अंदर, इससे की जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। इससे में कंडीशन क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है, तो पीजीएफ2 अल्फा जो है वो धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, और वो बढ़ेगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो वहाँ पे ब्लड की जो सप्लाई है वो नहीं पहुँच पाएगी, और नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे फिर क्या होगा, इससे में कंडीशन देखने को मिलेगी। और इससे में कंडीशन होगी तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होने के बाद सेड ऑफ अगेन एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो है दोबारा से सेड ऑफ होने के लिए तैयार हो जाएगी, और देखने को क्या मिलेगा, पर वेजाइनल ब्लीडिंग अपने को देखने को मिलेगी। तो ये फेजेस थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, यूट्रस के अंदर होने वाली। अब ओवेरी की बात करते हैं। ओवेरी के अंदर रेगुलर एवरी मंथ चेंजेस इनटू ओवेरी नॉन एज ओवेरियन साइकिल। मतलब ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या है, एवरी मंथ जो ओवेरी में जो चेंजेस होने वाले हैं वो चेंजेस जो हैं 2 फेज के अंदर देखने को मिलते हैं, एक तो फॉलिकुलर फेज और दूसरी है ल्यूटियल फेज। पहले बात करते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज तो इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें 7 से 14 दिन, और 7 से 14 दिन ये प्रोलिफरेटिव फेज के साथ साथ चलेगी। मेन हार्मोन फॉलिकुलर फेज इसका होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, फॉलिकुलर फेज का जो मेन हार्मोन है वो रहता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये फॉलिकल्स एफएसएच आता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन का सीक्रेट होता रहता है प्राइमरी फॉलिकल से। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये जाके काम करेगा फिर यूट्रस पे। होता क्या है इसके अंदर, इन फॉलिकुलर फेज प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है इसमें, इन फॉलिकुलर फेज प्राइमरी फॉलिकल ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में
प्राइमरी फॉलिकल जो है वो उसकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्रोथ होती रहती है और मेच्योर होता है फॉलिकल, और मेच्योर फॉलिकल को अपन बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। देन आफ्टर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है एलएच के इन्फ्लुएंस में रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होने के बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवेरी। ओवेरी से सेकेंडरी ओसाइट जो है वो रिलीज हो जाएगी, और रिलीज होकर वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला वाले पार्ट में चली जाएगी, और वहां पे वो वेट करेगी किसका, स्पर्म का, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या है, नॉर्मल ड्यूरेशन आफ्टर 15वें दिन से टू ऑनवर्ड, सॉरी 15वें दिन से ये पंद्रहवें दिन से ये साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है, जब तक कि दोबारा से ब्लीडिंग फेज नहीं हो जाती है। मेन हार्मोन जो होता है इसका ल्यूटियल फेज का, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, जो कि साथ साथ में चलती है सेक्रेटरी फेज के। इन ल्यूटियल, इसमें क्या होता है देखो, इन ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम इज कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये कंटिन्यूस सेक्रेट करता रहता है कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन कहता है क्या है, ये एंडोमेट्रियम पे जाके दोबारा से उसको थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है, एडिमेटस चेंजेस करने का काम करता है इन एंडोमेट्रियम। इज हाइपरट्रोपाइड, वो हाइपरट्रोपाइड हो जाती है, और हाइपरट्रोपाइड हो जाती है, और एडिमेटस चेंजेस के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये वेट करते हैं फर्टाइल पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। फर्टाइल पार्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगट रहेगा उसका ये वेट करते रहते हैं, ठीक है। और हर महीने ये जो साइकिल है इस तरह से तैयार होती है, ठीक है, इस तरह से चलती है। इसके अंदर होता क्या है कि जो बॉडी जो है, बॉडी के अंदर क्या होगा, ओवेरी और यूट्रस के अंदर चेंजेस होंगे, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस देखने को मिलते हैं ताकि बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार किया जा सके, बॉडी को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार किया जा सके। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो उस कंडीशन के अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग है वो मेंटेन नहीं रह पाती है, और मेंटेन नहीं रहती है तो उसके बाद क्या होगा, यूट्रस की जो लाइनिंग है उसका सेट डाउन हो जाता है, और सेट डाउन के अंदर ब्लड वेसल्स वहाँ की नैरो हो जाएगी, और उसकी वजह से नेक्रोसिस होके और वहाँ पे पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और लोअर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, और इरिटेशन होने को देखने को मिलती है। तो ये साइकिल बार बार चलती रहती है, तो इसी को अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एबनॉर्मलिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर जैसे 21 दिन की साइकिल होती है, 21 दिन से अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे। अगर इसके अंदर नॉर्मल बात करें ब्लड लॉस कितना होता है, तो ब्लड लॉस नॉर्मल तो होता है नॉर्मल ब्लड लॉस बताया था कि 20 से 80 ml इसके अंदर ये ब्लड लॉस होता है। इससे कम होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, और इस क्लास के अगर नोट्स चाहिए तो लास्ट के अंदर क्लास कंप्लीट होने के बाद QR कोड आएगा, उसको स्कैन करके व्हाट्सअप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।